दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में। तो ये दोनों ही स्टॉक्स अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और इनमें आपको अप ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि ये कंपनी कौन सी है, आगे आपको किस प्राइस पर बाई करना है और बाई करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर कितना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं तो उसके अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी ये जो कंपनी है ये अभी आपको 650 रुपये के ऊपर देखने को मिल रही है। जबकि अगर इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई आपको 1170 रुपये से भी ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 1170 का हाई कंपनी बनाती हुई देखने को मिली है और अभी ये 650 रुपये के ऊपर देखने को मिल रही है। यानी कि ये जो कंपनी है ये अपने ऑल टाइम हाई से करीब 40% डिस्काउंट के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप इसके मंथली चार्ट को देख रहे हैं, यानी कि अगर आप इसके पिछले 2 मंथ के कैंडल को देखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको लगातार ग्रीन कैंडल बनते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि 2 मंथ से लगातार यहाँ पर बाइंग आती हुई आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप इसके डेली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगातार हाईयर हाई पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर लगातार आपको बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि इसके जो चार्ट हैं वो आपको अप ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज़। तो ये जो कंपनी है ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती हुई देखने को मिली है और आपने हो सकता है कि बहुत बार इनका नाम भी सुन रखा होगा। ये जो कंपनी है ये फार्मास्यूटिकल और स्पेशलिटी केमिकल बनाती हुई देखने को मिलती है। अब आरती इंडस्ट्रीज़ को देखें तो ये अभी भी आपको जो अपने ऑल टाइम हाई से वहाँ से 40% डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रही है। अभी भी आरती इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके नहीं रखना है, यहाँ पर सिर्फ आपको पोजिशनल ट्रेड के लिए होल्ड करने के लिए बोला जा रहा है। हालांकि बाई करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अभी जिस तरह कंपनी देखें तो आपको अप ट्रेंड में देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर बाई करके आराम से 30 से 40% का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। हालांकि आप 30-40% प्रॉफिट के लिए वेट नहीं भी करते हैं तो भी आराम से 15 से 20% का प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो अभी यहाँ पर बाई करने का काफ़ी बढ़िया मौका है, तो यहाँ पर बाई करके आप आराम से 15 से 20% का कम से कम प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हैं। हालांकि कहीं भी बाई करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। अब ये जो कंपनी है अगर आप इसके मार्केट कैप को देखेंगे तो मिड कैप साइज की कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि 23,548 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो अभी बात करें तो केमिकल सेक्टर में आपको आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे कि अभी से बात करें तो बहुत सारे जो केमिकल स्टॉक हैं वहां पर आपको अच्छी खासी तेजी आती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी देखें तो आरती इंडस्ट्रीज के अंदर आपको फिर से एक बार बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है। तो पिछले 2 मंथ से यहाँ पर आपको बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है। तो अभी भी ये जो प्राइस है ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे देखने को मिल रहा है, यानी कि 40% से भी ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड करके आराम से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग करंट में 43.57% देखने को मिल रही है। हालांकि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम होती हुई देखने को मिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है। FIIs की बात करें तो इनकी भी जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अगर DIIs की होल्डिंग की बात करें तो इन्होंने अपने होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। वहीं पब्लिक के अंदर भी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। हालांकि DIIs की ओर से बाइंग आती हुई देखने को मिली है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है। अब इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यानी कि कंपनी देखे तो आपको छोटी कंपनी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक की भी बात करें तो यहाँ पर भी आप इसके मंथली चार्ट को देख रहे हैं, तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो करीब 1350 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। जबकि अभी ये जो स्टॉक्स हैं वो आपको 980 रुपये के अराउंड देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से करीब 30% अभी भी आपको देखें तो डिस्काउंट के ऊपर कंपनी अवेलेबल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी देखें तो इसका जो चार्ट है वो आपको अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर आप इसके मंथली चार्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप इसके डेली चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर लगातार आपको बाइंग आती हुई देखने को मिली है, यानी कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर देखें तो लगातार यहाँ पर आपको जो प्राइस है वो आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि हाईयर हाई फॉर्म होते हुए देखने को मिला है। और ये जो चार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये वोल्टास का चार्ट है। तो वोल्टास के भी चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी ये जो कंपनी है इसका चार्ट आपको अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है और अभी भी ये जो अपने ऑल टाइम हाई है यहाँ से करीब 30% के डिस्काउंट में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी आप बाई करके आराम से 15 से 20% का प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
अब वोल्टास के मार्केट कैप की बात करें तो 32,372 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये भी मिड कैप कंपनी है। अब यहाँ पर इसके करंट प्राइस की बात करें तो 978 के अराउंड इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके पी रेशियो को देखेंगे तो ये 106 का देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अभी आपको थोड़ा सा महंगे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको होल्ड नहीं करना है। यहाँ पर आप इसमें पोजिशनल ट्रेड के लिए बाई कर सकते हैं। अब हालांकि ये जो स्टॉक है आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में बाई करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। हालांकि मेरी ओर से किसी भी तरह का आपको रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहें तो बाई कर सकते हैं और बाई करने से पहले अपने खुद की एनालिसिस भी जरूर करें। अब वोल्टास की बात करें तो ये अपने सेक्टर में नंबर 1 पर देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर इसके मार्केट कैप को देखें तो ये अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है। और ये जो कंपनी है ये एसी, कूलर, फ्रिज और बहुत तरह के होम अप्लायंसेस बनाते हुए देखने को मिलती है, यानी कि वोल्टास एक बहुत ही जाना पहचाना ब्रांड है। अब यहाँ पर भी प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो आपको कांस्टेंट देखने को मिल रही है। एफआईआईस की होल्डिंग हालांकि कम हुई है, लेकिन वहीं अगर डीआईआईस की होल्डिंग की बात करें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो ये कम हुई है, लेकिन डीआईआईस के अंदर जो होल्डिंग है वो इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। तो एफआईआईस या डीआईआईस आपको जब होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि कंपनी के अंदर आपको पोटेंशियल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर डीआईआईस की जो होल्डिंग है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। इवन कि इसके जो प्रोमोटर्स हैं उससे भी ज़्यादा डीआईआईस की होल्डिंग है, और डीआईआईस की जो होल्डिंग है वो लगातार आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है, तो ये भी आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। हालांकि ये वन एंड ओनली बाइंग क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी इसको जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पर भी पोजिशनल ट्रेड के लिए बाई किया जा सकता है, यानी कि यहाँ से बाई करके 15 से 20% का गेन बनाया जा सकता है। लेकिन कहीं भी बाई करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करना है, उसके बाद ही कहीं भी बाई सेल करना है, क्योंकि हो सकता है कि अभी मार्केट अपने टॉप पे देखने को मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसे में यहाँ से कोई भी स्टॉक्स भी आपको बचते हुए देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ओवरऑल मार्केट में गिरावट है तो स्टॉक्स में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि अगर वोल्टास की बात करें तो ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, और जब भी आपको इस तरह की कंपनियों में एक गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ से आप पोजिशनल ट्रेड के लिए बाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल को मार्केट में अगर गिरावट आती है तो ये कंपनियां बर्बाद होने वाली हैं। कंपनियों में काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है और काफ़ी जाना पहचाना ये ब्रांड देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रखते हैं तो वहाँ से भी आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो अगर आप आगे भी इसी तरह स्टॉक्स के ऊपर और वीडियो चाहते हैं जहाँ से कि आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, तो कमेंट में आप स्टॉक्स लिखें, तो मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आऊँगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।